स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 से प्लांट फिजियोलॉजी से एक चैप्टर दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये प्लांट फिजियोलॉजी से है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि फोटोसिंथेसिस आखिर होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है। और ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इससे ये अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। तो दे सिंथेसाइज देयर फूड। कौन करता है? ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। जनरली कौन होते हैं ये? तो ये होते हैं ग्रीन प्लांट्स। कौन होते हैं ये? तो ये होते हैं ग्रीन प्लांट्स। अब हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है। तो इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहने का मतलब है कि इसमें फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगा। जैसे हम एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे लीफ के अंदर, और जब हम फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसका एक बाय प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ एक बाय प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ऑक्सीजन। तो उस ऑक्सीजन को हम लीफ के बाहर भी सेंड कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल प्रोसेस। दूसरी चीज होगी केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस के अंदर क्या होगा? तो केमिकल प्रोसेस के अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करेंगे उस टाइम पे बहुत सारे एंजाइम्स लगेंगे और बहुत सारी रिएक्शंस होंगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो हम लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है इसके हमें दो फायदे हैं। तो हमें क्या फायदे हैं? फोटोसिंथेसिस से हमें क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। ठीक है, तो अर्थ पे जो मेन फूड होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? ऑटोट्रोप्स, ग्रीन प्लांट्स। दूसरी बात करते हैं कि इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो सबको ऑक्सीजन कौन देता है? प्लांट्स ही देते हैं। और कैसे मिलता है ये ऑक्सीजन? बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या डील करने वाले हैं? तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सारी फोटोसिंथेटिक मशीनरीज और सारे रिएक्शंस जिससे हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो स्टे ट्यून्ड। अब बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन ये है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में। तो हमें ये तो पता है कि मान लो ये है हमारे पास एक प्लांट, सपोज दिस इज अ प्लांट। तो अगर ये प्लांट है हमारे पास, तो इस प्लांट में क्या रहेगा? ग्रीन लीव्स, ऑब्वियसली। तो ये हो गई हमारी ग्रीन लीव्स। तो हम ये कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारा प्लांट है और प्लांट में हमारे पास क्या है? तो प्लांट में हमारे पास ग्रीन लीव्स। अब ये जो ग्रीन लीव्स है इसके अंदर होते हैं, क्या होते हैं? अगर हम इस ग्रीन लीफ का टीएस देखते हैं, टीएस मतलब इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं। तो हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हमें इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको हम बोल देते हैं क्यूटिकल। इसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल। ओके,
तो हम देखेंगे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन। तो हम देखेंगे कि ये जो लीफ है, ये लीफ का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है। दिस इज टीएस ऑफ लीफ। ओके, तो ये है हमारा अपर एपिडर्मिस। इसको हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम अपर एपिडर्मिस। और ये हो जाएगा हमारा लोअर एपिडर्मिस। अब हमारे पास एपिडर्मिस के ऊपर होगी एक लेयर जो होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है? तो इट इज अ वैक्सी लेयर। तो जो क्यूटिकल होता है दैट इज अ वैक्सी लेयर विच प्रोटेक्ट द लीफ फ्रॉम ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पे हम लीव्स में देखेंगे कि हमें यहाँ पे इसके अंदर कुछ सेल्स मिलते हैं। अब ये जो सेल्स हमें मिलते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो लीफ में हमें सेल्स मिल रहे हैं उनका 2 टाइप से अरेंजमेंट मिल रहा है। मतलब कुछ सेल्स तो हमें क्या है, कुछ सेल्स हमें एकदम लाइन में अरेंज मिल रहे हैं और कुछ सेल्स हमें इस तरीके से स्कैटर्ड मिल रहे हैं। तो जो सेल्स हमें इस तरीके से अरेंज मिल रहे हैं इसको हम बोलेंगे पैलिसाइड मीजोफिल। क्या बोलेंगे इसको? पैलिसाइड मीजोफिल। और जो इससे अलग अलग है इनको हम बोलेंगे स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। क्या बोलेंगे इसको? स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। एक्चुअली ये दोनों ही मीजोफिल सेल्स हैं, बट जो इस तरीके से लाइन से अरेंज है इसे हम बोल रहे हैं पैलिसेड मीजोफिल्स, और जो इस तरीके से स्कैटर्ड हैं इनको हम बोल रहे हैं स्पॉन्जी मीजोफिल्स। अब हम देखेंगे कि ये जो मीजोफिल सेल्स है इसमें यहाँ पे हमारे पास होगा न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये है न्यूक्लियस। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है दिस इज वैक्यूल। हमने पढ़ा था कि जो प्लांट सेल होता है उसका 90% एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। फिर हमारे पास ये जो मीजोफिल सेल्स की बॉर्डर होती है यहाँ पे अलाइन होते हैं बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास है बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसके अंदर एक्चुअल फोटोसिंथेसिस होता है, ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं? तो दे आर प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स की बाउंड्री पे ये सारे क्लोरोप्लास्ट अलाइन होते हैं। तो वी कैन सी हियर कि सारे जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके आसपास हमारे पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अब हम देखते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, विल सी कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो आई एम यूजिंग दिस पोर्शन नाउ, जस्ट सी। ओके, तो हम देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। सपोज दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। अब हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन, और होती है इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये मोर परमिएबल होती है एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती है कंपैरेटिवली लेस परमिएबल होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें इस तरीके का एक स्टैक्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इस स्टैक्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेना। इसे क्या बोलते हैं हम? ग्रेना। और ये जो स्टैक्ड स्ट्रक्चर होता है ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। क्या बोलेंगे इसको हम? स्ट्रोमा लैमेले। और ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आई विल राइट हियर, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ और लिखना है, तो आई विल राइट हियर कि इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा। अब ये जो ग्रेना बना है, ग्रेना का ये जो एक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं थैलेकॉइड। इसे हम बोलते हैं थैलेकॉइड। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो वी आर गोइंग टू सी कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो ये है हमारा सन। सन की रेडिएशंस आती हैं और किस पे पड़ती हैं?
थैलेकॉइड में। थैलेकॉइड में क्या है, थैलेकॉइड एक्चुअली कहाँ पे है, तो थैलेकॉइड प्रेजेंट है ग्रैना के अंदर। तो थैलेकॉइड में होते हैं पिगमेंट्स और यहाँ पे सनलाइट आती है और यहाँ पे ग्रैना के अंदर होती है लाइट रिएक्शन, जो कि हम आगे देखेंगे क्या होता है। और जब लाइट रिएक्शन होती है तो यहाँ पे बनते हैं कुछ प्रोडक्ट्स जिसको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोडक्ट्स, और उन एनर्जी प्रोडक्ट्स की मदद से स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हमें पढ़ना है लाइट रिएक्शन और हमें पढ़ना है डार्क रिएक्शन। तो ये होता कहाँ है, तो लाइट रिएक्शन होगा ग्रैना के अंदर, थैलेकॉइड के अंदर, और डार्क रिएक्शन होगा हमारा स्ट्रोमा के अंदर। तो दिस वाज लिटिल बिट बेसिक्स अबाउट द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे।